ये कब्र है छोटे बच्चे, ये मेरी बहन की लड़की है। इधर भी देखो, ये भी कब्र है, उधर भी एक कब्र थी। जो वानीपोरा वालों को हमने रोड दिया, उन्होंने बोला भाई हमें इस रोड का जरूरत नहीं है। हमारा रिश्तेदार है, जीजा है हमारा, उसको हमने वोट नहीं दिया, हमने दिया सरशाद नटनू साहब को। किस बेस पे? ये भी अपने ज़माने में ये भी मुलाजिम था, ये भी गार्ड था, मगर देखो क्या हुआ। मगर हमने, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हंगामा हो सकता है, इसके जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे बीडीसी सरशाद नटनू साहब जो उस वक्त हमारे पास आए हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आई यम लश बदी पाल तमाम कब्र गई वसित, क्या ख्वाजन हिंद मयत सन मयत। अल्लाह का शुक्र है कि 5 महीने हो गए कि हम में से किसी की डेथ नहीं हुई है। अगर किसी की डेथ होती तो हमने जनाजा कहाँ पढ़ना था? क्या जो सरशाद साहब है उसका वालिद साहब, उसने बोला ठेकेदार को आप पहले ये ठीक करो, उसके बाद हमें रोड चाहिए। बीडीसी चेयरमैन सरशाद साहब हैं, वो तरस रहे थे रोड के लिए। इनको कहीं से रोड नहीं मिलती थी। एक दफ़ा कहीं टांटना से सर्वे की, दूसरी दफ़ा कहीं शुबोत से सर्वे की, लेकिन सब सर्वेयों पे स्टे लगा दिया लोगों ने। फॉर्मेलिटी पूरा कर पहले नंबर डंगन दी नजर, सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं, सिर्फ पैसा पैसा, इनका मजहब पैसा, इनका सब कुछ पैसा है, बाकी ये नहीं देखते, इंसानियत नहीं देखते हैं। ये देखो पता नहीं अब वो डर गए थे कि क्या अब इधर यहाँ मीडिया आ रही, उसी के बरकस शायद डर गए थे तभी। आप सभी को बता दूं कि इस समय मैं कुलगवाड़ी में मौजूद हूं, जो कि गुंदना की पंचायत है और मलवना वेस्ट है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की तरफ से जब कॉल्स वगैरह आए तो हम यहाँ पर पहुँचे कि आइए इन्हीं से ही बातचीत सबसे पहले करेंगे कि क्या कुछ मजबूरियाँ जो है इनको पड़ी कि इन्हें जो है मीडिया यहाँ पर बुलानी पड़ी। ये रोड जो है आप देख पा रहे होंगे कि 21 दिसंबर 2021 को वहाँ पर जो है इनाग्रेशन हुई थी, और जिस दिन बीडीसी चेयरमैन बहुत खुश थे कि अब जो है कहीं ना कहीं यहाँ से रोड आ गई है। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि उस तारीख को जो है सरशाद नटनू साहब ने अपने फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी और बधाई दी थी तमाम लोगों को कि अब ये रोड बनी है, यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और ये लोगों के लिए ही रोड बनी है, और इसमें जितने भी काम करने वाले लोग होंगे वो यहाँ के होंगे और सिर्फ लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि नुकसान कुछ भी नहीं। तो चलिए इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर हुआ क्या कि आपको जो है हमें बुलाने की ज़रूरत पड़ी, हमसे बातचीत करने की ज़रूरत पड़ी। चाचा क्या नाम आपका? रहमतुल्लाह। जी बताएं कि क्या कुछ हुआ या किस कारण जो है आपको हमें बुलाना पड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ हमारे पास आए, हमारी जो है फरियाद सुनने के लिए, हमारी फरियाद एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए आप हमारे पास आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जब ये रोड निकली थी तो हम बहुत खुश थे कि ये जो रोड है ये हमारे लिए जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन दिन गुजरते गए और हमने जो है नुकसान के सिवा कुछ नहीं देखा। और नुकसान तो छोड़ो, ये हमारी कब्रिस्तान की बेहुरमती की गई। आप यहाँ देखेंगे पूरा मलबा, पूरी जो है पत्थर डाल के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब्रें बिल्कुल टूट गई हैं। तो ये सरासर ज़्यादती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो है या आप थोड़ा देखें, पहले यहाँ देखें आप कि यहाँ डंगा लगना चाहिए पूरा, जिससे कि जो कब्रिस्तान बच सके, मज़ीद ख़राबी से जो है कब्रिस्तान बच सके। दूसरी बात, ये जनाज़गाह था जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हैं, ये जनाज़गाह था जहाँ मैयतों को जनाजा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पूरा ऊपर से मलबा इसमें डाल के रख दिया है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि यहाँ इससे ठेकेदार से कहे कि ये यहाँ से निकलवाइए मलबा, क्योंकि हमने काफ़ी बार ठेकेदार से कहा कि ये मिट्टी यहाँ से उठाओ और कब्रिस्तान का नुकसान मत करो, इसको यहाँ डांगा दे, लेकिन उसका टस से मस नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सा भूत सवार है इनको, पता नहीं किसकी उस पर कांधों पे ये हमें पता नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और उससे साथ साथ जो डंगे दिए हैं आप इसमें देखें कि कौन सा यहाँ मटेरियल लगा है, बिल्कुल सीमेंट, बिल्कुल यानी कि एक सारा, यानी कि एक बैग सीमेंट और पूरा रेत जितना दिन में लगेगा उतना एक ही बार डालते हैं। क्योंकि आप देखेंगे अभी इस पर कोई गाड़ी चढ़ी नहीं है, लेकिन आप देखें डंगे बिल्कुल क्रैक हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? तो हमारी पूरी उम्मीद है कि आप हमारी जो है रिक्वेस्ट जो है आप बाला हुकाम तक पहुंचाएंगे और इसमें वो नज़रसानी करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब यहाँ पर रोड बन रही थी तो उस समय उन्होंने नहीं बताया कि जो मलबा पत्थर वगैरह जो नीचे आएंगे इसे हम उठाएंगे, या आपने उन्हें नहीं बताया कि क्या कुछ चीज़? उस वक्त ये फैसला हुआ कि हम इसको बिल्कुल उठा के कहीं साइड पे डाल देंगे, यहाँ कोई
कुछ खराबी नहीं होगी, लेकिन उसके बरकस फिर बाद में हुआ। लगभग कितना टाइम हो गया आप जो है इनको बता रहे हैं और ये सुन नहीं रहे हैं? कम से कम 4-5 महीने से जब से ये शुरू हुआ हम बता रहे हैं इनको, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है उनको। तभी हमें जो है आपको बुलाना पड़ा। कल हम गए, हमारा नायब सरपंच डीसी साहब के पास गया, वहाँ से वहाँ एप्लीकेशन दायर की, एप्लीकेशन डी साहब तक पहुँचाई। सुबह फिर आया ये मशीन लेके, उन्होंने सुबह मशीन लगाई, मस्जिद खराबी कर दी। मस्जिद जो है कब्रें टूटी है नीचे से, आप देख रहे हैं, आप देखेंगे खुद ही, ऊपर से पूरा मलबा आया है और कब्रें टूट चुकी हैं यहाँ पे। जी चलिए, नायब सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम फारूक अहमद है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बुलाया, आप मेरे कहने पर यहाँ पर आए, तो आपने खुद ही देखा कि यहाँ की हालत क्या है, कब्रिस्तान की क्या हालत है, जनाज़गाह की क्या हालत है। तो मैं परसों डीसी साहब के पास गया था एप्लीकेशन लेकर, उन्होंने भी वहाँ से डी साहब के लिए मार्क की थी, तो डी साहब ने AEE साहब के लिए मार्क की थी। लेकिन जेई साहब भी जब इधर पहले आए थे, उन्होंने ठेकेदार साहब को कहा था, जब इधर ये मलबा था उस वक्त उन्होंने ये कहा था आप इधर डंपर लगाओ, डंपर से मलबे को पीछे ले लो, नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। जैसे ही जेई साहब यहाँ से चले गए तो इन्होंने मशीन लगाई तो एकदम सारा नीचे डाल दिया। उसके बाद जेई साहब वापस नहीं आए कभी? उसके बाद नहीं, एक बार आए थे जेई साहब, लेकिन फिर वो उसको ऊपर भी कुछ काम था तो, लेकिन यहाँ नीचे नहीं देखा, उन्होंने नीचे नहीं देखा। लेकिन उन्होंने जितना भी जो मलबा था वो उधर कब्रों के ऊपर डाला, और उधर कोई 5-6 कब्रें जो है वो टोटली बिल्कुल बंद है। उनका पता ही नहीं लगता वो कहाँ पर है, किस जगह है, उनका कोई बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर जो है ईदगाह थी, जनाज़गाह, अच्छा जनाज़गाह थी यहाँ पे। तो ये जो इस तरफ जो है जितना भी मलबा दिख रहा है, ये इसी के प्लान था, बराबर था ये यहाँ से वहाँ तक? नहीं, आप देखो सर, आपको मैं दिखाता हूँ, यह है इसका ग्राउंड, जो इसकी मतलब हाँ, ये बेस जो है इसकी सर, ये वो है। तो उन्होंने जो मलबा ये ऊपर से इसके ऊपर डाला, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये ज़बान की थी कि हम इस मलबे को उठाएंगे यहाँ से, एक मतलब छोटा सा इधर तिनका भी नहीं रखेंगे। लेकिन अब आप खुद ही देख लो, आप इधर फीता डाल के देख सकते हो कि ये कितना, मुझे लगता है कम से कम कोई 10 फीट या आप ऊपर चढ़ गए। 10 फीट के हिसाब से आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करो कि इसमें कितना मलबा है। अब ये बोल रहे हैं कि कल लेंगे, सुबह लेंगे, शाम को। उधर डी साहब ने भी इनको ठेकेदार साहब को किया था फ़ोन कि आप इसका काम जो है जल्दी से जल्दी करो, लेकिन अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। सुबह लाई थी इधर, कोई आधे घंटे मशीन ली, बस यहाँ से थोड़े आए तो फिर चले गए वापस, थोड़ी सी लाई फिर चले गए वापस। तो हमें पता लगमे बाला यम पौध करू तो योता यह दियो नजर यह जायज के नाजायज, मगर पता नहीं। अब वो डर गए थे कि क्या अब इधर यहाँ मीडिया आ रही, उसी के बरकस शायद डर गए थे, तभी थोड़ा सा इधर दिखाने के लिए उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन उसके बरकस हमारा ज़्यादा ही काम खराब हो गया। आप खुद भी सर देख सकते हैं उधर पर, आप देख सकते हैं कब्रें, आप देख सकते हैं कब्रों की हालत, आप देखें। चलिए वहाँ पर जो है चलते हैं और वहाँ पहुँचकर जो है देखेंगे कि कितना नुकसान जो है वहाँ पर हुआ है, और क्या कुछ जो है जिस तरह से लोगों जो है बता रहे हैं कि हम जो है, हमने उन्हें बहुत बार समझाया, हमने उन्हें बताया, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने वही किया जो वो कर रहे थे। कि आप देख पा रहे होंगे, ये कब्र है, ये वहाँ से ये अच्छा, ये पूरी कब्र है, ये पूरी कब्र है। देखो पूरा, देखो कितना बिल्कुल टोटे हो गए इसके। बिल्कुल ये नहीं देखते हैं इनको, बिल्कुल इंसानियत का नामो निशानी, ये सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं, सिर्फ पैसा पैसा, इनका मजहब पैसा है, इनका सब कुछ पैसा है, बाकी ये नहीं देखते हैं, इंसानियत नहीं देखते हैं। ये देखो, इधर से पीछे, ये देखो, बिल्कुल 1000 बार हमने इनको कहा, पीछे से देखो, नहीं मानते हैं। इधर आओ, ये वुचो हज, ये वुचो, ये वुचो, ये भी अपने ज़माने में ये भी मुलाजिम था, ये भी गार्ड था, मगर देखो क्या हुआ। मगर हमने इनको जो कहा, हम इसको डंगा दे दो, यहाँ से डंगा दे दो, मलबा ऊपर। हाँ, अगर ये यहाँ से इसको दीवार लगाते वहाँ तक, तो ये जो मलबा जो ऊपर से ये इधर ही रुक जाता, मज़ीद जो है नुकसान से यहाँ कब्रिस्तान जो है बच जाता। लेकिन इनको ये कह रहे हैं कि नहीं हम ये कहाँ से देंगे, ये कहाँ से लाएंगे। पहले बात हुई थी कि हम देंगे। हाँ, ये बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब नुकसान किया, अब हम इनको मांग रहे हैं कि ये डंगा आप लगा लो, लेकिन परसों ठेकेदार को जब मैंने कहा कि नहीं हम नहीं लगा सकते। ठेकेदार का नाम क्या है? सुरेंद्र है, सुनील है उसका नाम, सुनील कुमार है उसका नाम ठेकेदार। लेकिन पता नहीं उसका भी कौन सा भूत सवार है, वो भी यहाँ की समझता नहीं है। पता नहीं किसके कंधों पे वो, यानी कि उसको समझ, इंसानियत उसमें है नहीं ना तो उसने कम से कम समझना था। अगर उसमें वो इंसानी वो दिल होता, वो भी समझ लेता कि ये भी कभी इंसान, ये भी जिंदा थे, हमारी तरह चलते थे। लेकिन यहाँ से उसके बरकस उसने क्या किया, यहाँ पे उसने यहाँ से पत्थर निकाल के बेचना शुरू कर दिया। पहले ये काम करना था जो ज़रूरी था, वो नहीं कर रहे हैं ये।
इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी जो बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे नज़रसानी करेगी। थोड़ा आगे चलिए। थोड़ा सा और आगे जो है जाने की कोशिश करेंगे और आप देख ही पा रहे होंगे कि कब्रिस्तान की हालत जो है क्या बना दी गई है। ये देखिए, ये देखो कब्र, ये देखो ये छोटे छोटे कब्र हैं यहाँ। छोटे बच्चे की कब्र है, ये इधर मिट्टी के नीचे ये कब्र है छोटे बच्चे। ये मेरी बहन की लड़की है। इधर भी देखो, ये भी कब्र है। उधर भी एक कब्र थी। यहाँ देखिए थोड़ा वोटिंग होगी, जब वोट लेना होगा उस टाइम इनको गालियां भी दो, वो भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वोट होना चाहिए। पहले डंगा, इनका वो डंगा, वो करते क्या? आज का डंगा देखो, ये आज ये कब्र है यहाँ से। ये देखो, ये दिखाई देता है आपको इधर से। ये देखो, ये भी कब्र है। ये भी कब्र है। ये जब सुना इन्होंने कि मीडिया आ रही है, देखो ये सब ये पत्थर, देखो पत्थर कहाँ पर पहुँचे। आप पत्थर नीचे वो देखो कितना कितना पहाड़। यार बुझो बह वन काशरस काशरस मज वन बह यी कि यमो थो न बकाया नुकसान करनस। यमो अस दिसाय रोड यमन बल दिलचस्पी सतन कमन खोजन, क्याकि यम अकुई खोज तो अकुई भाईचार यमन ओस न कह रोड दिवन। अस दिसक मे दोपुक सारे गाम क्यों कोर अहद कि नीव सा रोड, मगर यमो खोजो वो यमन मज तिश बड़ बड़ मुलाजम और चेयरमैन DDC चेयरमैन वनकन पावर दपाओ VDC यमन पूर्ण पावर दिसमत मोदी जी कि है आपको पावर है, आप गवर्नमेंट, आप इस वक्त गवर्नमेंट है यहाँ जम्मू कश्मीर में। मगर यमन कर अस फोन सवाल कर मे लग मे बला यम पौध करू तो यू योतान यह दियो नजर यह जायज़ कि नाजायज़, मगर कह रोड योत मा नहीं आसान, पे कौमस दी नजर, फिर कौम को नजर देना है, पे कौमस दी नजर तसा कौमस मा क्या नुकसान वोत। तमाम कब्र बंद, सोरे बंद, हो क्या कब्र गम वसित पलो सत, मगर अस कोर बर्दाश्त। खोजन पे होती हेर गुलजुवस कब्र पे सो लोग कर। इनको कहना कल से अगर कोई बंदा यहाँ काम करने के लिए आएगा, किसी का सिर टूटेगा, किसी की बाजू कटेगी, कब्रिस्तान को जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक यहाँ काम बिल्कुल बंद रहेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आई यम लश बदी पाल तमाम कब्र गई वसित, क्या खोजन हिंद मयत सन मयत या तम बड़ महनी तम बड़ महनी अनपढ़ सान ती बड़ बड़ बुजुर्ग ये तुम वो ये कचा कब्र वो तुम सोन ये बोय यह गाड अस गामस मज अकुई जोन मुलाजम यह वनकन अमिस बनाया काश कट यह सुनुक फड़वित वन दोप मे हतो अगर फड़ोवुक रोड ती चलो नुकसान गो अद क्या गो क्या गो न कौम खतरे कोर अस कह फिक्र मगर वन गि कौम अस सत रोज तम वनहन कि हे अगर यह ठेकेदार दी न सा पकू अस करो वो गर चंद अस दिमो कोहल गाड़ वालन सर यम लागन महन अस दिमो 10-10 सास रुपये फी गर यम करन यथ प्रोटेक्शन। अगर ठेकेदार दी न अस दिमो अस रोड एक बात ना नहीं, जब ठेकेदार ने इसको खराबी ठेकेदार ने की तो लोग क्यों देंगे? इसमें पैसा आया है, उसने पैसा डंपर ये उठा के मलबा उठा के साइड में डालना था, उसको किसने इजाजत दी कि कब्रिस्तान में डालने की? या उसका अब ये उसका फर्ज बनता है ये उठाना, साफ करना और यहाँ पे दीवार देना, क्योंकि खराबी उसने की है। हम दोष लोगों उनको दोषी उनको वो नहीं है जिनको हमने रोड दी, वो दोषी नहीं है, दोषी ठेकेदार है जिसने खराबी की, दोषी ठेकेदार है जिसने खराबी की, जिसने यहाँ पे पूरी खराबी की और पत्थर भी बेचे उसने यहाँ से यहाँ की ये जो थे हमारे यहाँ बेकार बेरोजगार लोग हैं, अगर यही वो पत्थर निकाल के उनसे ही लेता तो कितनी बेरोजगारी दूर होती, कम से कम महीने का खर्चा उनको निकलता नहीं। इनको कहा कि मैं दूंगा आपको, पत्थर हमसे लेने की, हमारी ही ज़मीन और हमें ही यानी हमें ही वो पत्थर बेचेगा। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर यही अपील रहेगी कि वो जई साहब को यहाँ पर भेजें, जितनी रोड हमने दी है 6 मीटर दी है वो माप के लें, उससे
इधर उधर हम बिल्कुल पत्थर निकालने अब नहीं देंगे। अब जितना निकाला उन्हें निकाल दिया आज तक, लेकिन आज के बाद हम वो निकालने नहीं देंगे। और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस कब्रिस्तान के लिए जो है डंगा इस कब्रिस्तान को जो है अच्छी जो है दीवार दी जाए, ताकि कब्र जो बाकी कब्रें जो है नीचे जो खराबी से बच सके। जब डंग वो डंग के फॉर्मेलिटी पूर कर डंगन पहले नंबर डंगन दी नजर सर यह कार कि यह कार पहले नंबर यमो डंग दुन ये पे होता अगर यमो दुत कब्रिस्तान यमो साफ कोर तो गो ठीक, अगर कोरुक न पगह बाद दिमो न अकिस काम वालिस रोडस में। ये कब्रिस्तान इधर से आगे है, नहीं वो पीछे तक है कब्रिस्तान, ये वहां तक है। तो इधर ये दीवार देने का क्या फायदा? ये ठेकेदार ने दी है, ये ठेकेदार ने दिया है। सुबह लगाया लेबर। ये जो है यहाँ से बिल्कुल साथ में कब्रें हैं, यहाँ से ऊपर से पूरा मलबा आया है, इन पे आया है। अब वहाँ आपने देखा कब्र टूट चुकी है, इस साइड जो है कब्रें टूट चुकी है। अब वो है हम अब ये कहते हैं कि यहाँ से अगर इसको पूरी अच्छी तरह से दीवार लगेगी, ये जो मलबा रुक जाएगा। क्योंकि ये अगर मशीन सुबह इन्होंने मशीन लाई थी, लेकिन उसे फिर मजीद खराबी होगी, मलबा सारा नीचे आता है, क्योंकि ये खींच नहीं सकते। कहाँ खींचेंगे इस मलबे को? इससे बेस्ट ये है कि यहाँ इस पे जो दीवार लगा दें, है इनके पास पैसा है। जिस तरह वहाँ पीछे दीवार है उसी तरह यहाँ भी दीवार होना चाहिए, क्योंकि ये कबाड़ा नहीं हमें मंजूर है, कबाड़ा हमें मंजूर नहीं है। पत्थर भी इधरी है, इसने थोड़ी खरीद के कहीं लाना है, पत्थर भी इधरी है, लेबर लगाएगा, खाली इसने लेबर लगाना है, पत्थर भी इधरी है, कौन सा इसने मटेरियल खरीद के लाना है। रेता बजरी हम नहीं बोलेंगे इसको कि सीमेंट में लगाओ, लेकिन डंगा होना चाहिए हमें ठीक ठाक। ऐसा तो इसमें बीच में आएगा 1-1, 2-2 फुट का पत्थर आएगा इसको बीच में। ये मिस्त्री है कौन था इधर? कौन निजीर? तो यही है, यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी। और निसार साहब कुछ कहना चाहते? जी चाचा। निसार साहब परसों यहाँ आए, यहाँ पर सब थे, जो सरशाद साहब है उसका वालिद साहब, उसने बोला ठेकेदार को आप पहले ये ठीक करो, उसके बाद हमें रोड चाहिए। अगर यहाँ पर ठीक नहीं हो फिर हमें ये रोड ठीक नहीं है, क्योंकि हम कहाँ बना हम लेंगे। उसने ठेकेदार ने उतना नहीं सुना है। जो वानीपोरा वालों को हमने रोड दिया, उन्होंने बोला भाई हमें इस रोड का जरूरत नहीं है, जब तक नहीं यहाँ कब्रिस्तान और जनाजगा ठीक हो जाएगा तब तक हमें रोड। हमको निसार साहब ने बोला आप रोड बंद करो, हमें इस रोड का जरूरत नहीं है। जब कौन यहाँ बना लेगा? उसने भी बोला, मगर उन्होंने नहीं माना। दुख नहीं होता आपको कि ये जो है कब्रें जो है हमारे पुराने जो बुजुर्ग होते थे उनको यहाँ पर? दुख तो हमें सबको है, बहुत दुख है। अब लेकिन क्या करें, अब हमने यही सोचा था चलो जी इतना मलबा नीचे नहीं आएगा, लेकिन अब उसको बोला था जेई ने भी कि आप इधर डैम्पर लगाओ। अब उसने जब माना नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने सीधे नीचे डाल दिया। अब हम डिपार्टमेंट को भी हम ऐसे सीधे नहीं बोले, हम उसको हम जितना भी ये किया ठेकेदार ने किया। और डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है इन जगहों पर देखें लोगों को। अब तो हम डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं ना कि आप हमें ये पूरी काम करके तो ये जो पूरी ब्रेस्टवाल यहाँ से दे दो। और हमारी ये मतलब डिपार्टमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारा ये कब्रिस्तान और जनाजगा का काम नहीं हुआ तो कल अगर उन्होंने यहाँ काम शुरू नहीं किया तो हम यहाँ से पूरे वानीपुरा तक जितने भी लोग हैं यहाँ और बाकी भी जो घरों में अभी बैठे हैं, हम काम बंद करेंगे। और जो भी मजदूर यहाँ पर बैठो हम उनकी पिटाई करेंगे, उसके जिम्मेदार डिपार्टमेंट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन। हमें फिर कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो जब सीधे मान ही नहीं रहे। 4 महीने हमें हो गए हैं, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। बस सुबह आया, आधे घंटे इधर मशीन लगाई, उधर किया तो बस चला गया। ज़्यादा ही उसने इधर खराबी। आप खुद भी देखो, उधर पर एक कब्र है, उसका नामो निशान है, आप उधर पर देख सकते हो। हाँ देखो, अब मैं उतना जो मतलब ज़्यादा बुजुर्ग है उनको पता है कितने कब्रें हैं, उतना मुझे पता नहीं, तो मेरी उतनी उम्र भी नहीं है। लेकिन जितने लोग हैं यहाँ बुजुर्ग हैं उनको पता है कि कितने कब्रें यहाँ पर बंद हुई हैं। सरशाद साहब से बात हुई आपकी? जी, सबसे पहले आपका और आपके इस चैनल TLR द लोकल रिपोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे हमारी बात सुनने के लिए। आज से कम से कम 10 साल कबल ये जो हमारे नटनू साहिबान हैं, हमारे BDC चेयरमैन सरशाद साहब हैं, वो तरस रहे थे रोड के लिए। इनको कहीं से रोड नहीं मिलती थी। एक दफ़ा कहीं टांटना से सर्वे की, दूसरी दफ़ा कहीं शुबोत से सर्वे की, लेकिन सब सर्वेयों पे सिटे लगा दिया लोगों ने। कोई नहीं चाहता था कि हम अपनी ज़मीन को कटवा दें। हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा।
जब सरशाद साहब आए, उसका डैडी निसार साहब आए, हमारे ये जो बड़े बुज़ुर्ग थे आपस में मिलजुल कर बैठ गए, हमने उनको रोड दे दी। उस टाइम उन्होंने माहिदा किया हमारे साथ कि आज आप रोड दे दो, जो भी नुकसान हो जाएगा हम भरपूर ताउन से वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। कहीं रास्ता टूटेगा उसको कर देंगे ठीक, कहीं मकान को गिरने का ख़तरा होगा उसका मुआवजा मिलेगा। एक माहिदा ये भी किया, उसकी रेजोल्यूशन है निसार साहब नटनू के पास, जिस पे हम सब ने मिलकर साइन वगैरह भी किए। किस बेस पे हमने साइन किए, उन्होंने कहा कि इसका जो मुआवजा है हम सबसे पहले आपको मुआवजा अपनी जेबों से दे देंगे। ये बड़े बड़े मुलाजिम हैं, कोई केस ऑफिसर है, कोई कुछ है, हम अपनी तनख्वाहों से काट के आपको मुआवजा दे देंगे, जो उसके बाद आपके अकाउंटों में मुआवजा आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, R&B डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद वो मुआवजा हमें दे देना, लेकिन हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। उसके बावजूद आप देख सकते हो अभी जो हमारे भाई साहब ने बात की, हमारे चाचा ने बात की, जो हमारा जनाज़गाह है, अल्लाह का शुक्र है कि 5 महीने हो गए कि हम में से किसी की डेथ नहीं हुई है। अगर किसी की डेथ होती तो हमने जनाजा कहाँ पढ़ना था? क्या रोड PMGSY डिपार्टमेंट रोड में जनाजा पढ़ने देता? क्या बाकी पब्लिक डिस्टर्ब नहीं होती, भीड़ जमा नहीं होती? इनको ये ज़रा सा भी एहसास नहीं है। हमने कम से कम 20-25 फ़ोन किया अपने BDC सरशाद नटनू साहब को। हम लोगों ने बनाया है उसको, खुद नहीं उस कुर्सी पे वो बैठा है। बहुत खून, मतलब हमने बहुत पसीना खून बहाया है, भरोसा किया है कि हम अपने इस लीडर को चुनेंगे ताकि ये कहीं बर वक्त हमें काम आए। 4 बातें जानता है, पॉलिटिक्स में पढ़ा लिखा है। हमें ये पता नहीं था कि ये हमारे पास दोबारा मुड़ के नहीं आएगा। उस दिन मैंने सरशाद साहब को देखा, वो मेरा मकान है उधर जिग 0 पॉइंट पे, जिस टाइम उनकी इनाग्रेशन थी। इनाग्रेशन के समय लड्डू शड्डू वो 4-5 डब्बे हमको खिलाए, मुंह मीठा करवाया। उसके बाद हमने चेयरमैन साहब को यहाँ नहीं देखा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साहब को और अपने सरशाद नटनू साहब को कि जिस तरह उन्होंने ये वादे हमारे साथ किए हैं, आइंदा भी इलेक्शन आएगा, आइंदा भी लड़ना होगा उन लोगों ने, उसके बाद देखा जाएगा। और दूसरी बात, मेरा जो मकान है बिल्कुल डैमेज है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप ऊपर वानीपुरा में भी देख सकते हो 15-15 मीटर उधर दीवारें लगी हैं मकानों को सेफ्टी के लिए। मेरे मकान को देखो ज़रा, मेरे अखरोट का वो बूटा था उसको भी गिरा दिया, कोई मुआवजा कोई पूछताछ नहीं। थोड़ा सा खोदा जैसे हम वो गेंथी से खोदते हैं, कोई दीवार नहीं लगी अभी तक। अगर मकान नीचे आता, शुक्र ये है कि बारिशें नहीं आई, अगर बारिशें आती तो ये मकान बिल्कुल नीचे गिरना था रोड पे। हम गरीब आदमी हैं, हम 300-400 दिन दिहाड़ी कमाते हैं और शाम को मुश्किल से गुजारा हो जाता है। इनकी तरह हम कोई तनख्वाह नहीं है, कोई मुलाजिम हम नहीं है। मेरे मकान का और इनके मकानों का फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके मकान में बस्ती लगी हुई है, मेरे मकान में अभी बस्ती नहीं है। ये चालू मकान था, मैंने पेंडिंग इसलिए रखा कि क्या पता कहाँ तक ये जिग आ सकता है। वहाँ भी आप देख सकते हो। और उसके बाद जनाज़गाह का माहिदा ठेकेदार सुनील कुमार ने हमारे साथ माहिदा किया कि हमें ये काम करने दो, जो भी मलबा कुछ भी डैमेज हो जाएगा जनाज़गाह में इसकी दीवार लगा दूंगा, इसको साफ बिल्कुल ओके कर दूंगा। सुबह जब इन्होंने सुना कि यहाँ पर मीडिया वाले आ रहे हैं, आपस में बात कर रहे थे, नहीं जी मीडिया कहाँ है, वो कौन सी मीडिया है। जब आपका उन्होंने सुना कि मीडिया यहाँ आ रही है, थोड़ा सा मशीन से साफ़ वगैरह कर दिया, लेकिन वो भी थोड़ा सा। ये पूरा साफ़ इसलिए इन्होंने नहीं किया, जो दीवार वहाँ लगी है उसका बेड बिल्कुल भी नहीं डाला है। आपको हम दिखा देंगे वहाँ खोद के, उसका बेड बिल्कुल भी नहीं है। अभी कोई गाड़ी नहीं चली, उसके ऊपर दीवार क्रैक हो गई। कल खुदा ना खास्ता कहीं जनाजा होगा उस जनाज़गाह में, उसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा। और दूसरी बात, कल से कोई काम, ये जो कोहलगाड़ी टू वानीपुरा लिंक रोड है, इसमें कोई काम कल से शुरू नहीं होगा तब तक, जब तक ना हमारा कब्रिस्तान का काम हैंडओवर हो जाएगा। जो हमारे साथ माहिदे वादे किए गए हैं ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हंगामा हो सकता है। इसके ज़िम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे BDC सरशाद नटनू साहब जो उस वक्त हमारे पास आए हैं। शुक्रिया आपका। चलिए, जो है आपने सुना कि किस तरह से लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, क्योंकि आखिर हर किसी इंसान को
जो भी इंसान है उसने एक ना एक दिन मरना है और कहीं शमशान घाट में जलना है या कब्रिस्तान में जो है दफन होना है। लेकिन आजकल इतनी चोर व्यापारी बढ़ चुकी है, लोग इतने लालची हो गए हैं, वो हर जगह पर खाते तो खाते हैं, लेकिन जहां उन्हें जलना है, जहां उन्हें दफन होना है, उस जगह पर भी जो है वो कहीं ना कहीं मुनाफा कमाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत सारी स्टोरीज जो है TLR पे देखी होगी कि किस तरह से शमशान घाट के नाम पर लाखों रुपए निकाल दिए जाते हैं, और वहाँ पर अगर ग्राउंड लेवल पर हम बात करें तो वहाँ पर लगभग 10 से 20 हज़ार का जो हुआ, ये देखिए ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे और आपने देखा कि किस तरह से मलबा जो है वो गिरा हुआ है। इसके अलावा बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रोडों यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आखिर इनकी बात कौन करेगा? ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि जिन लोगों को अप्रोच नहीं है, जो लोग जो हैं अपनी दिहाड़ी वगैरह लगाकर जो है कमाई करते हैं, जो दिन अपना लगाकर अपने घर का गुजारा चलते हैं, उनकी कहीं भी किसी भी जगह पर जो है वो पेश नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा एरिया जो है ये कब्रिस्तान का, और इस तरफ देखेंगे कितने बड़े बड़े पत्थर जो आकर जो है कब्रों के ऊपर पड़े हुए हैं। और ये देख पा रहे होंगे आपकी कि ये जो है कब्र है, यहाँ पर निशान लगा हुआ है। लेकिन अफसोस दुख की बात ये रही कि आखिर जिस समय जो रोड जो है यहाँ से निकाली गई, जब रोड का काम यहाँ से चला गया, क्यों ना ठेकेदार ने जो है वो डंपर्स को वहाँ पर रखा, जितना भी मलबा था वो डायरेक्ट डंपर में डालकर जो है ऐसी जगह पर डंप करते जहाँ पर किसी को दुख नहीं होता, किसी को तकलीफ नहीं होती। या ऐसा जो है कब्रिस्तान के ऊपर इस तरह से जो है पत्थर गिरा देना, चीज़ें गिरा देनी, और बाद में जब लोगों ने अपील करनी शुरू की कि हमारा जो है वो काम होना चाहिए, हमारा जो है यहाँ से आप वॉल लगा दीजिए, यहाँ से मिट्टी जो है वो खाली कर दीजिए, लेकिन उस समय जो है वो इनकी बात सुन नहीं रहे हैं। इस तरह से अगर काम करना है तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी जायज़ है। जिस तरह से लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम कल से काम जो है नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी और रहनी भी चाहिए। क्योंकि अगर हम गाँव एरियाज़ की बात करें तो जिस भी सेक्टर में अगर हम अपने फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर स्कूलों को लेकर चोरियाँ होती हैं, स्कूलों में जो है एजुकेशन सही नहीं है, रोडों को लेकर, डंगों को लेकर, MG नरेगा को लेकर, 14 FC को लेकर, अगर इतनी सारी स्कीमें एक गरीब के लिए बनाई गई हैं तो फिर आखिर क्यों गरीब और गरीब होते जा रहा है? उनके पास सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते, उनको डोडा आने के लिए किराया उनके पास नहीं रहता, नए कपड़े नहीं खरीद सकते, कोई तैयार हो, ईद दिवाली हो, वो अपनी खुशियां नहीं मना सकते। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल सबसे रहेगा। चलिए सर, क्या कुछ कहेंगे आप? बस सर, हम यही कहेंगे कि इधर कब्रिस्तान का बहुत बुरा हाल है। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? आपने खुद देखा कि कब्रिस्तान और जनाज़गाह का बहुत बुरा हाल है। बहुत कब्रें मलबे के नीचे दब गई है। अब ठेकेदार साहब को जो ही हमने बोलना शुरू किया कि इसका काम करो, इसका काम करो, तो वो इधर की सुनते नहीं है। आज मशीन लाई उन्होंने, थोड़ा सा बस ली वापस, उससे भी ज़्यादा खराबी कर दी। उधर देखो डंगा, ये देखो पहले डंगा कैसा दिया। आप नीचे इस रोड को भी देखो, जो मलवना जागीर रोड 2007-8 से निकली हुई है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। उसके बावजूद ये लिंक रोड देखो, कोहलगवाड़ी टू वानीपोरा, इन्होंने वादा किया था, माहिदा किया था हमारे साथ, हमें जीप के लिए रोड चाहिए। आप फीता मार के देखो, जीप के बराबर ये रोड है कि 10 चक्की ट्राला यहाँ से गुजरेगा। 2-3 दफ़ा हमने फ़ोन भी किया इसको, सरशाद नटनू साहब को, DDC को हमने यहाँ बुलाया नहीं। सरशाद नटनू साहब को बस फ़ोन पे बोल रहा है, नहीं बस कल या परसों में यहाँ आ जाऊँगा। इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? यहाँ से आप देख सकते हो जो भी दीवारें लगी हैं, यहाँ बिल्कुल सारे जो पत्थर थे ये हमारी मिल्कियत, खेतों में से पत्थर निकाले गए हैं, और ठेकेदार ये दादा बन गया है यहाँ का, जैसे वरासत है इसको अपनी। टेंडर दिया है इसने रोड का, लेकिन हमारी ज़मीनों का टेंडर इसने नहीं दिया है। बिना मुआवजे के रोड काटी गई है और बिला वजह ठेकेदार हमसे खुंदक ले रहा है, जानबूझ के काट रहा है, यहाँ से पत्थर बेच रहा है। ये बहुत बड़ा कंट्रैक्टर बना है यहाँ, ये हम करने नहीं देंगे। इनको कहना, कल से अगर कोई बंदा यहाँ काम करने के लिए आएगा, किसी का सिर टूटेगा, किसी की बाजू कटेगी, कब्रिस्तान को जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक यहाँ काम बिल्कुल बंद रहेगा। और इसका जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, जो इन रोडों को पास भी करते हैं वो जिम्मेवार रहेंगे। और हमारे BDC चेयरमैन, खास करके मुझे गुस्सा है अपने BDC चेयरमैन सरशाद नटनू साहब के साथ, क्योंकि हमने न रात देखी न दिन देखा। अपने बही को हमने, जो हमारा बही उठा था उसको हमने वोट नहीं दिया, हमारा रिश्तेदार है, जीजा है हमारा, उसको हमने वोट नहीं दिया, हमने दिया सरशाद नटनू साहब को। किस बेस पे? कि ये पॉलिटिक्स में जाएगा, पढ़ा लिखा है, क्या पता हमारी बात सुनेगा, कोई फ़ायदा हम उठाएंगे। क्या यही फ़ायदा है कि ये रिबन काटने के लिए? या हमने लड्डू नहीं देखे हैं क्या? ये लड्डू एक एक हमको खिलाएंगे कि यहाँ से काटो।
वहाँ से भी देखो, वहाँ से भी इनाग्रेशन हुई है, रोड निकाली गई है, उसको सिटे कर दिया है लोगों ने, उसको मक्की डाल दी गई है। इन्हीं वजह से कि ये धोखा करते हैं हम लोगों के साथ। आइंदा भी मैं सरशाद नटनू साहब को कहना चाहता हूं कि आइंदा भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, आने वाला वक्त है, 3-4 महीने के बाद वोटिंग होगी। जब वोट लेना होगा उस टाइम इनको गालियां भी दो, वो भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वोट होना चाहिए। लेकिन वोट के बाद जब हमारे हाथों को काट के ले जाते हैं, उसके बाद हमारी कोई सुनता नहीं है। जी चलिए जो है अब जो नायब सरपंच साहब से जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर मुझे बताएं कि आखिर में क्या कुछ अपील जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं या BDC DDC से करते हैं? सर मेरी अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसका काम किया जाए। हमारे कब्रिस्तान का मतलब जितना भी इसमें ये मलबा डाला गया है इसको उठाया जाए, और वहाँ पर जो हमारी जो मतलब हमने अभी रिक्वेस्ट की, इसकी दीवार जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। हमारा जनाज़गाह जो वो जितना भी तबाह हुआ है तो उसको भी अच्छी तरह वो साफ़ करें। और उसके बाद मेरा एक और है एडमिनिस्ट्रेशन से ये कि जितनी हमने रोड के लिए ज़मीन दी है उतनी वो आ जाए, या JE साहब को भेजे या AWI कौन आए वो उनको नाप कर दे, उतने में ही वो काम करेगा, ना कि लोगों की जो ज़मीन है ऐसे ही काटेगा। क्योंकि वो लोगों की जो ज़मीन है अंधोधुंध पत्थरों की लालच में काट रहा है। आपको मैं अब यहाँ से लेकर जाऊँगा कहाँ पर इसने पत्थर निकाले। उधर एक ऊपर जो है मास्टर जी, उसकी कम से कम इसने कोई 200 ट्रैक्टर पत्थर लिए हैं। वो अपाहिज है, वो चल नहीं सकता, वो भी सर आपका उधर वेट कर रहा है। आप वहाँ पर चलेंगे, आप खुद देखेंगे कि ठेकेदार ने कितने पत्थर यहाँ से निकाले हैं। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि हर कुछ हंगामे होने से पहले ये कि यहाँ पर कोई हंगामा ना हो, वो खुद यहाँ पर आए और काम हमें अच्छी तरह करके दे यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने काम कल से इधर शुरू नहीं किया तो आपको मैंने पहले भी अभी यही कहा कि काम हम ये जो है ये बंद रहेगा। ये लिंक रोड निकाला इन्होंने कुलगाड़ी से वानीपुरा, ये तब तक काम बंद रहेगा जब तक ना हमारा कब्रिस्तान और जनाज़गाह बिल्कुल साफ़ किया जाएगा। जी बस, थैंक यू। तो आप सभी ने जो है लोगों की बातचीतें सुनी, और इस समय जो है हम यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर जो है जनाजा पढ़ा जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कि लोगों की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर जो है आज सुबह जो है मशीन आई और उसने थोड़ी सी खुदाई की, और जिसकी वजह से यहाँ अगर इस तरफ जो है आप नज़रें घुमाएंगे, मेरे पीछे ये आप देखेंगे तो यहाँ से ये पूरा एरिया जो है ये यहाँ से लेके वहाँ नीचे जो है ये कब्रिस्तान का था। लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से यह इसकी जगह थी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो लगभग जो है 7-8 फुट मलबा जो है यहाँ पर अभी भी है। यानी कि अगर इसे खोदा जाएगा और खोदने के बाद अगर इसको देखा जाएगा तो आप देख पाएंगे, तब जाकर जो है इनकी जगह जो है वो पूरी कंप्लीट जो है वो मिलेगी इन्हें। लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है। गाँव वालों का साफ तौर पर बताना है कि हमने बहुत बार अर्जी की उन्हें, लेकिन वो हमारी एक भी नहीं सुन रहे हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह का घिनौना काम करने में, और उन्हें जो है साथ उनका दे रहे हैं कि आप जो है इस कब्रिस्तान को और तोड़ दीजिए, जो मर्जी है आपकी वो कीजिए। आपका काम है रोड जो है निकालना, आप रोड निकालिए। आपका काम है पत्थर बेचना, आप पत्थर बेचिए, और जहाँ के पत्थर हैं उन्हीं लोगों को जो है बेचिए। ये कोई प्रॉपर्टी जो है उनके नाम लिख कर नहीं दी गई है। और लोगों का ये भी बताना था कि जो है रोड हमें से जितनी ली गई उससे एक्स्ट्रा जो है खोदी जा रही है। तो वो भी जो है हम आपको पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।